डॉक्टर गीतिका न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और डॉक्टर गीतिका, आज आपकी भूमिका यही रहेगी, ईट राइट, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो सबसे बड़ी समस्या आज की माओं की भी होती है, लोगों की भी होती है, कि बच्चों को हम कैसे पैकेज्ड फूड से दूर रखें, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, वो सब आपसे अच्छा डॉक्टर गीतिका, पकौड़े समोसे हेल्दी हैं या बर्गर पिज्जा हेल्दी, ये बता दीजिए। क्योंकि देखिए, आप किसी भी इंसान से, भारतीय में से, स्पेशली इंडियन के, वहां से चटोरापन निकाल नहीं सकते हैं। कौन सा ज्यादा हेल्दी है और हफ्ते में कितनी बार आप खा सकते हैं? अगर हम बात करें तो बर्गर पिज्जा अगर खाना है तो पिज्जा के अंदर भी मोटा बेस के बजाय हम उसको थिनक्रस्ट पिज्जा कर सकते हैं। अगर हम बर्गर की बात करें तो मैदा के बर्गर के बजाय हमें उसको होल व्हीट बर्गर करना है, तो हमने ये करना है। और अगर हम उसकी बात करें फ्राइड की, पूड़ी की और पकौड़ों की, तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फ्राइंग पूड़ी एंड फ्राइंग द पकौड़ास, हम उसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं और नॉन स्टिक पे बना सकते हैं। और जो अभी तक बात हो रही थी स्कूल्स में हेल्दी ईटिंग की, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले पेरेंट टीचर मीटिंग्स में पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, विमेन को अवेयर करना चाहिए हेल्दी ईटिंग के बारे में। और आजकल के बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर आप उनको कॉन्शियसली बताएंगे कि ये फूड खाने से आपके ये नेगेटिव्स हैं और ये फूड खा के आपको ये, अगर आप मखाना खाएंगे, फॉक्सटेल खा के आपको हाई कैल्शियम मिलेगा, अगर आप एग्स खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, अगर आप आलमंड वॉलनट्स खाएंगे तो ये हेल्दी फैट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर फूड के साथ उनको बेनिफिट्स बताएंगे तो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए उसको इंक्लूड करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो हम हाई फैट पाव भाजी बनाने के बजाय हम उसको लो फैट या लो कैलोरी में बना सकते हैं। दाल मखनी में मक्खन डालने के बजाय उसके अंदर दूध डालकर उसको लो कैलोरी से बना सकते हैं। तो हर फूड को हम ऑप्शन होते हैं कि उसको लो कैलोरी में कैसे कर सकते हैं। एक आंकड़ा आपको वर्ल्ड का भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गीतिका आपके पास आते हैं। शुरुआत हम किस चीज से करें ताकि हमारा दिन एटलीस्ट थोड़ा तो हेल्दी बन पाए? हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग स्पेशली बच्चों को गुनगुने पानी के अंदर नींबू डाल के देना चाहिए, क्योंकि आजकल एसिडिक बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी, तो हमें बॉडी को अल्कलाइन करना चाहिए, डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है डे का, और आजकल तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप बच्चों को एग खिलाइए या मूंग दाल चीला खिलाइए, साथ में उनके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्रेड्स दे दो उनको, या फिर जो शकरकंदी होती है स्वीट पोटेटो, वो ऐड करो डाइट में। साथ में दूध के अंदर आप एक मखाने और नट्स और सीड्स सबको रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लो, ताकि बच्चों के अंदर, जैसे बच्चे बहुत फिनिकी होते हैं, हमने ये नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना, तो आप 2 चम्मच वो पाउडर डाल दीजिए दूध में, तो ये काफी इंस्टेंट जी एनर्जी की ड्रिंक बन जाएगी। ठीक है, ये उसके आपका बाद फिर मॉर्निंग मिड मील ब्रेकफास्ट जहां से शुरुआत होगी। गीतिका जी, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं टिफिन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो? टिफिन ऑप्शंस में जैसे मैदा वाली मैगी के बजाय मिलेट मैगी लॉन्च हो चुकी है, मिलेट की मैगी दे सकते हैं। आप पोहा बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं, फ्राइड की जगह आप नॉन स्टिक पैन पे बना दो। पराठा जो है उसको तलो मत बहुत ज्यादा, व्हाई डू यू वांट टू डीप फ्राई, उसको आप नॉन स्टिक पैन पे बनाइए, ऊपर से आप देसी घी या व्हाइट मक्खन लगा कर दे दो। खूब सारा फ्राइंग जो और मैदा होता है वो नुकसान करता है, और जैसे सॉसेस होती हैं केचप्स, उनके अंदर हिडन सॉल्ट और हिडन शुगर होता है जो आपकी बॉडी का पूरा इम्बैलेंस कर देता है। तो उसकी बजाय हम घर में घर की चटनी दे सकते हैं, आम की चटनी दे सकते हैं बच्चों को। जैसे अगर बच्चे को मटरा कुलचा खाने का मन है तो आप मटरा के साथ बच्चे को व्हीट कुलचा दे दो, व्हाइट ब्रेड के बजाय यू कैन गिव द चाइल्ड ब्राउन ब्रेड। तो हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बच्चों को हेल्दी ऑप्शन, अगर बच्चे को बर्गर खाने का मन है तो आप टिक्की को तलिए मत, आप टिक्की को पैन पे बना दो। तो हमें बच्चों को बहुत स्मार्ट ऑप्शंस देने पड़ेंगे, और उनको आस्ते आस्ते करके वैसा वाला टेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, डाइट कैसी हो? डाइट हेल्दी हो, अच्छी डाइट हो और कलरफुल हो। जब भी बच्चा खाए तो आपको ये देखना है कि द प्लेट शुड बी कलरफुल प्लेट, उसके अंदर सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, एक प्रोबायोटिक यानी कि दही जरूर होनी चाहिए, और कार्ब्स के अंदर आप उसको चावल खिलाइए, मिलेट खिलाइए, रोटी खिलाइए और सैलेड। तो प्लेट हमेशा रेनबो प्लेट होनी चाहिए, विच इज वेरी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट। चलिए। तो हेल्दी इंडिया का ये था डाइट प्लान जिसको लेकर चर्चा हम कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल